हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है कोल प्रिपरेशन। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में बताया था कि बेसिकली हम लोगों को कोल कहाँ से मिलता है, उसका स्टोरेज किस तरह से किया जाता है, इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मतलब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी लिस्ट हम लोगों ने देखी थी, और फिर हम लोग उसको बर्नर में किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक थियरी और देखी थी कि कोल प्रिपेयर करने के बाद उसको बॉयलर तक किस तरह से पहुंचाया जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बकेट एलिवेटर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल प्रिपरेशन। बकेट एलिवेटर से कोल को फर्नेस तक ले जाने के पहले कोल को प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है ये हम लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों के साथ में एक एनिमेशन वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसके बेस पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी समझ में आएगा। ये वीडियो हमारे लिए है, एनिमेशन वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे। देखिए, ये है कोल माइन। यहाँ से हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स में कोल अवेलेबल होता है, यहाँ से हम लोग कोल को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये कोल क्रेन के थ्रू इकट्ठा करने के बाद डंपर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। कोल ट्रांसपोर्टेड टू रिसीविंग पिट बाय डंपर। पिट यानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग हमारे कोल को ले जाएंगे और फिर इसको हम लोग फाइन ग्रेन पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। ये आप लोगों को नेक्स्ट दिखाई देगा। तो नेचुरल रिसोर्स से कोल मिलने के बाद में डंपर में स्टोर किया, मतलब एक इकट्ठा किया, जमा किया, और वहाँ से फिर हम लोग इसको ले जाएंगे हमारे रिसीविंग पीट के अंदर। अब रिसीविंग पीट के अंदर क्या होगा, तो हमारा स्टेप नंबर 3, डंपर अनलोड्स द कोल इनटू गायरेटरी क्रशर फॉर साइजिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फाइन ग्रेन पार्टिकल में हमारे कोल को कन्वर्ट करते हैं। अभी ये फाइन ग्रेन पार्टिकल का मतलब क्या होगा? फाइन ग्रेन पार्टिकल में ये होता है कि हमारे कोल को क्रशर के थ्रू क्रश किया जाता है। क्रश करना यानी गुजराती में बोलते हैं भुक्को करना, तोड़ देना। ठीक है, तो क्रशर के अंदर ये होता है, क्रशर के अंदर हम लोग हमारे फ्यूल को क्रश करते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये एक एग्जांपल दिया है गायरेटरी क्रशर फॉर साइजिंग पर्पस। ठीक है, तो ये आपका क्रशर है जहाँ पर आपके फ्यूल को क्रश कर दिया जाएगा। अभी अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, एज यू कैन सी यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे। क्या है, तो सबसे पहले होगा वाइब्रेटरी क्रशर, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। फिर होगा गायरेटरी क्रशर। पहला वाइब्रेटिंग क्रशर, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रेत छानने के लिए जिस तरह से वाइब्रेटर होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। ठीक है, वो कंटिन्यूसली आपकी एक बॉडी होती है, हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती रहती है, और जो भी पत्थर वगैरह होते हैं बड़े बड़े वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, और आपकी जो क्लीन रेत होती है, सैंड होती है, वो नीचे की तरफ जमा हो जाती है। वैसे ही ये वाइब्रेटर क्रशर है कि यहाँ पर आप लोगों का जो कोल होगा उसके जो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो थोड़े थोड़े साइड में से आएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल इजीली नीचे की तरफ आ जाएंगे, जाएंगे सबसे पहले गायरेटरी क्रशर में। ठीक है, फिर आपको दिखेगा एप्रोन फीडर, मैग्नेटिक सेपरेटर, मेटल डिटेक्टर और कन्वेयर बेल्ट। ये एक एक चीज़ क्या काम करेगी आपको इजीली पता चलेगा। देखिए, फिगर के अंदर देखना आप, ये डंप किया, डंपर ने अनलोड किया कोल को। ठीक है, अब क्रशर के अंदर ये हमारा क्रश होगा, स्टेप 4। द साइज विल बी 0 to 200 mm। ये साइज कोल होगा वो आपके एप्रोन फीडर के अंदर जाएगा, और एप्रोन फीडर की तरफ फीडर से ये जाएगा आपके कन्वेयर बेल्ट में। कन्वेयर बेल्ट कुछ इस तरह से होता है। ये सिस्टम आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में शायद बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखा होगा, कि स्पेसिफिकेशन दिए, एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन दिया है। ये होती है ड्राइविंग सिस्टम, के मोटर के थ्रू हमारे कन्वेयर बेल्ट को कंटिन्यूसली रन किया जाता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो। ठीक है, क्या हुआ, हमारा जो क्रश कोल है एप्रोन फीडर में से पास होने के बाद जाएगा कन्वेयर बेल्ट में। आप देख सकते हो कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर बेल्ट में ये आप लोगों को मैग्नेटिक सेपरेटर दिख रहा है। मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करेगा, अगर कोई फेरस मटेरियल आपके कोल के अंदर है जो जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटीज, तो वो सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे खींचा चला जाएगा, मतलब इम्प्योरिटीज यहाँ पर दूर हो जाएगी। और जो प्योर कोल होगा वो कोल आपका फिर आपका नेक्स्ट वन कन्वेयर से ट्रांसफर हाउस की तरफ, और वहाँ से फिर बंकर की तरफ जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है, काफ़ी दूर होता है एक्चुअली। ये उसी तरह से बताया है, बिल्कुल सही वीडियो है। ये एक्चुअली कलकत्ता के अंदर की एक पावर प्लांट की वीडियो है, उन लोगों ने एनिमेशन वीडियो बनाया है। कोल विल बी लोडेड इन 16,000 मेगा टन बंकर। ठीक है, ताकि ट्रिपर कन्वेयर, 3 स्टेजेस के कन्वेयर के अंदर ये ले जाया जा रहा है, इसीलिए ट्रिपर कन्वेयर बोला है। ये आपका कोल स्टोर होते जा रहा है। ये जो है हमारे लिए, ये है हमारा हैंगिंग टाइप प्लफ फीडर।
प्लफ का मतलब आपको पता होगा, जिसको हम लोग फावड़ा बोलते हैं गुजराती में, जो कि मट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा, ये जो प्लफ फीडर होगा, इट विल प्लफ द कोल इनटू द कन्वेयर बेल्ट बिलो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपके कोल को नीचे की तरफ, बेल्ट के नीचे की तरफ धकेलते जाएगा, ताकि वो कंटिन्यूसली फ्लो, देखो प्लफ आपका फ्लो, सॉरी, मूव हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। ये सारी सिस्टम कंट्रोल होती है आपके सब स्टेशन के थ्रू, ये हमारे लिए काम का नहीं है। सब स्टेशन में से निकलने के बाद, दिस वीडियो इज फॉर डेमिनेशन, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए, कन्वेयर बेल्ट आपकी कुछ इस तरह से पास होती है, आप लोग देख सकते हो फिगर के अंदर, ठीक है। मतलब ट्रिपर कन्वेयर से निकलने के बाद में वो सीधा जाएगा आपके साइलो के अंदर। साइलो आपका एक स्टोरेज पोर्शन है आपके थर्मल पावर प्लांट का, कि जहाँ पर हम हमारे कोल को स्टोर करते हैं। और फिर यहाँ से आपका कोल जो होगा बंकर के अंदर जाएगा, और वो 50% तक भर दिया जाता है, ठीक है। और ये होता है आपका एयर ब्लास्टर टाइप, मतलब एयर आपकी बिल्कुल भी इतनी अभी जानी नहीं चाहिए। कंट्रोल रूम से फिर से इसका मैनेजमेंट होता है साइलो का भी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं रन कर दे रहा वीडियो। और वहाँ से आपका कोल फिर सीधा कैरेज वैगन्स के अंदर, हमारे कोल को इकट्ठा करते कैरेज वैगन में, और फिर कैरेज वैगन जो होता है वो जाता है सीधा आपके बॉयलर की तरफ, मतलब कि आपके थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल था, मतलब कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोगों को फंक्शन मिलता है, ये हम लोगों ने देखा कोल प्रिपरेशन के अंदर। दूसरा, कोल प्रिपरेशन प्लांट, अगर आप लोगों को जीटीयू में जब पूछ रहे, तो आप लोगों को जिस तरह से करना है, एज यू कैन सी, ये है हमारा अनक्रस्ट कोल। यहाँ से हम लोग अनक्रस्ट कोल को अंदर डालेंगे। ये अनक्रस्ट कोल आपके कोल क्रशर के बीच में जाएगा, दो पत्थर टाइप होते हैं, ठीक है। ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हो। ये जो दो पत्थर होते हैं वो दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, जिसके बीच में से हमारे कोल को पास करवाते हैं। और कोल जब इसमें से पास होता है तो आपके कोल को क्रश कर दिया जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द चारकोल फॉर्म, और वो आपके वाइब्रेटिंग सेपरेटर के ऊपर जाएगा। आपको कैम दिख रही होगी, ये कैम के थ्रू हमारी जो कन्वेयर होगी, वाइब्रेटिंग सेपरेटर होगा, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। और यहाँ से फिर आपका क्रश किया हुआ कोल जाएगा सीधा बेल्ट कन्वेयर में। बेल्ट कन्वेयर में घूम करके ये आएगा आपके हॉट गैसेस के अंदर, मतलब कि कोल्ड ड्रायर में। एज यू कैन सी, कोल्ड ड्रायर के अंदर क्या होता है कि कोल्ड ड्रायर के अंदर से हम लोग हॉट गैसेस को पास करवाते हैं। ये करने का रीज़न ये होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज में हमको कोल मिला है, अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट है, तो मॉइस्चर कंटेंट आपके कोल्ड ड्रायर के अंदर से दूर हो जाएगा, एंड योर कोल विल बिकम कम्प्लीटली ड्राई फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा ही कोल हम लोगों को यूज़ करना है। अगर हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है, तो चांसेस ये है कि जब इसको फर्नेस में हम लोग यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोगों को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी सेव करने के लिए क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रायर में से पास करवाते हैं। कोल्ड ड्रायर में क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट आपके नेचुरल कोल के अंदर है, जो कि अभी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है क्रश होने के बाद, तो वो इजीली आपकी एनर्जी को, सॉरी, इजीली आपके मॉइस्चर को दूर कर देगा। और फिर वो ड्राई कोल वापस से एक बेल्ट कन्वेयर के ऊपर डाला जाता है। बेल्ट कन्वेयर क्या होगा, ये मैग्नेटिक बेल्ट कन्वेयर होगा। मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेटर दिखा था हमारे वीडियो में। मैग्नेटिक सेपरेटर या ये मैग्नेटिक बेल्ट कन्वेयर के अंदर क्या होगा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ के अंदर होगी, फेरस मटेरियल होगा, अगर कोई आयन वाली चीज़ है, तो वो मैग्नेटिक सेपरेटर के, मैग्नेटिक सेपरेटर वाले बेल्ट कन्वेयर पे चिपक जाएगा। और जो खाली कोल होगा, वो आप लोगों को एक बकेट एलिवेटर दिख रहा है साइड में, ये बकेट एलिवेटर के अंदर, सॉरी, हाँ, ये बकेट एलिवेटर के ऊपर हमारा कोल जमा हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ होगी, वो इम्प्योरिटीज़ बेल्ट कन्वेयर के थ्रू घूमती हुई नीचे आप लोगों को रिजेक्शन के लिए मिल रहा होगा। सॉरी, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को एक दूसरा एक बकेट दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिजेक्ट क्यूट, सॉरी, रिजेक्ट च्यूट लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हम लोग हमारे मटेरियल को रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो कोल आप लोगों की बकेट में जमा हो रही है, वो बकेट एलिवेटर के थ्रू हम लोग फिर पास आउट करेंगे हमारे फर्नेस के अंदर। तो ये प्रैक्टिकल इस तरह से हमारे कोल को प्रिपेयर किया जाता है पावर प्लांट के अंदर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर